अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के पास उनका एक शागिर्द बैठा होता है और वो उनको कहता है कि कल मैंने एक बहुत ही अजीब माजरा देखा। मैंने ये देखा कि एक सूफ़ी थे, बुज़ुर्ग थे और वो शराब के नशे में लत-पत एक जगह पर गिरे पड़े थे और उनका जो कपड़े थे और उनकी जो ज़ाहिरी हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और वो बहुत ही ज़्यादा गंदगी में मतलब घिरे पड़े थे। तो मुझे काफ़ी हैरानगी हुई कि वैसे तो कहने को ये बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी हैं, लेकिन ये शराब भी पीते हैं और इनका मतलब इस तरह इस वक्त कितनी गंदगी में ये मतलब लिपटे पड़े हैं। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। तो जब उसने उनको बुज़ुर्ग को ये सारा मामला बताया तो जो उनके उस्ताद थे उन्होंने अपने शागिर्द को कहा कि ऐसे करो, तुम जाओ और उनको उठाकर मेरे पास ले आओ। वो शागिर्द काफ़ी हैरान हुआ और उन्हें मतलब उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा गंदी हालत में हैं और वो शराब के नशे में उनको अपना होश नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे ले आऊँ? मेरे से ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। लेकिन क्योंकि उस्ताद का हुक्म था तो उन शागिर्द को जाना पड़ा और वो ना चाहते हुए भी उन्होंने उसको कंधे पर उठाया, उन सूफ़ी बुज़ुर्ग को शागिर्द ने। और वो उनको जब ला रहे थे तो ज़ाहिर-सी बात है रास्ते में बहुत से लोगों ने देखा। तो जिसने भी देखा उसने कहा कि आजकल कैसे हालात आ गए हैं कि लोग नशा करते हैं और क्या-क्या नहीं करते। मतलब जहाँ-जहाँ से वो शागिर्द उनको उठा के ला रहा था और गुज़र रहा था, रास्ते में हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी से जो भी ताने मारे, किसी ने क्या अल्फ़ाज़ कहे, किसी ने क्या कहे और वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त करता रहा और एट द एंड ऑफ़ द डे वो उन्हें उनके पास अपने उस्ताद के पास ले आया और उनके उस्ताद ने कहा कि अब तुम जाओ अपने घर आराम करो, काफ़ी देर हो गई है, कल मेरे पास आना। तो वो उनको उधर छोड़ जाता है सूफ़ी बुज़ुर्ग को और ख़ुद अपने घर चला जाता है, लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आती और वो करवटें बदलता रहता है शागिर्द। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो अपने उस्ताद के पास आता है और उन्हें कहता है कि आपने मुझे इसे क्यों उठा के लाने को कहा था? तो उनके जो उस्ताद होते हैं वो अपने शागिर्द को कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए कहा था, तुम्हें मैं एक सबक देना चाहता था। सबक सिर्फ़ इतना था कि जब तक ये सूफ़ी, ये जो बुज़ुर्ग जिनको तुम कह रहे थे, ये उधर पड़े हुए थे, इनको कोई नहीं जानता था, पता था। लेकिन तुमने मुझे बताया और इसी तरह तुम और लोगों को भी बताते। और देखो जब तुम इन्हें उठा के लाए हो तो तुम्हें लोगों ने देखा और अब इनके साथ तुम भी बदनाम हो गए हो। तो कोशिश करो, मतलब मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि अगर तुम्हें किसी का कोई ऐब पता चल जाए, कोई बुराई पता चल जाए, तो उसको छुपाने की कोशिश करो, ना कि उसको ज़ाहिर करो। क्योंकि जब तुम किसी की बुराई या किसी के ऐब को ज़ाहिर करोगे, तो तुम्हारी भी बुराई या तुम्हारा भी ऐब लाज़िमन ज़ाहिर होगा और तुम छुपे नहीं रह सकोगे, तुम उससे नहीं बच सकोगे। अगर तुम बच भी गए तो तुम किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी वजह से ज़लील और रुसवा ज़रूर होगे। इसलिए कोशिश करो कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो। तो कोशिश करनी चाहिए हमें भी कि अगर ऐसी कोई मामलात हमारे इर्द-गिर्द भी हो रहे हैं या हमें कोई पता चलता है, तो ख़ामोशी से उसको हल कर दें बजाय इसके कि उसका ढंढोरा पीटें। थैंक यू सो मच।